नेक्स्ट है बी, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म वर्तमान और पास्ट भूतकाल। प्रेजेंट इज, एम, आर, पास्ट वॉज और वर। कंटिन्यूअस टेंस बनाने में उपयोग। उदाहरण, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। शी इज़ डांसिंग, वह नाच और नृत्य कर रही है। दे आर सिंगिंग, वह गा रहे हैं। तो जो भी चीज़ हो रही है मतलब चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस। द ट्रेन वॉज मूविंग, रेलगाड़ी चल रही थी। दे वर थिंकिंग, वह लोग सोच रहे थे। अब ये क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि ये था, हो चुका है, लेकिन वो चीज़ चल रहा था इसलिए। दे डिनोट्स प्लूरल, मतलब बहुत सारे लोग। उदाहरण, आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, आई नॉट एम लर्निंग इंग्लिश और एक्सेट्रा, ये सारे रॉन्ग सेंटेंसेस हैं। नकारात्मक और नेगेटिव वाक्यों में नॉट का स्थान फिक्स्ड और निश्चित है। सहायक क्रिया ही वह क्रिया है जिसमें नॉट लगाया जा सकता है। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। राइट सेंटेंस, वाक्य लिखें। उदाहरण, शी इज़ डांसिंग, दे आर सिंगिंग, शी इज़न्ट डांसिंग, उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखाया है। दे आर नॉट सिंगिंग, द ट्रेन वॉज मूविंग, द ट्रेन वॉजंट मूविंग। दे वर थिंकिंग, वह लोग सोच रहे थे। दे वरेंट थिंकिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया को वाक्य के शुरुआत में रखा दिया जाता है। सब्जेक्ट कर्ता, जैसे आई, शी, दे, ट्रेन के पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया जाता है। उदाहरण, आई एम लर्निंग इंग्लिश। एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। शी इज़ डांसिंग, इज़ शी डांसिंग, क्या वह नृत्य कर रही है। दे आर सिंगिंग, आर दे सिंगिंग, क्या वे गा रहे हैं। द ट्रेन वॉज द ट्रेन मूविंग, क्या रेलगाड़ी चल रही थी। दे वर दे थिंकिंग, क्या वे सोच रहे थे। इसी तरह इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को मिलाकर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। उदाहरण, इज़न्ट और आरंट, is or are not. I am learning English. Am I not learning English? She is dancing. Is she not dancing? The train was moving. Was the train not moving or wasn't the train moving? Practice exercises. Is or was it working properly? She is very busy at the moment. You are not teaching today. I am or was trying to do that difficult job. They are helping their mother. My children were not busy that day. She was absent yesterday. Last Diwali I was in Kolkata. What are you doing here now? You and your wife were cooking dinner last night. हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स, सहायक क्रियाएं, हैव, हैज़, हैड, एक्सेट्रा। हैव प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में हैज़ और हैव, पास्ट फॉर्म में हैड। हैज़ कोई अलग क्रिया नहीं है, वह हैव का वो रूप है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ उपयोग किया जाता है। हैज़ और हैव का अधिकार और पोजेशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन जिन चीज़ों पर आपका अधिकार या हक है उनके साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। पोजेशन, हक बताना और अधिकार बताना। उदाहरण, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ जैकेट, मेरे पास एक जैकेट है और मेरी एक जैकेट है। आई हैव अ मदर, मेरी एक माँ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव के बजाय हैज़ का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ जैकेट, शी हैज़ अ मदर। पर्सन सिंगुलर प्लूरल। पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर, आई हैव, यू हैव, ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम के साथ हैज़, वी, यू, दे के साथ हैव। प्लूरल। उदाहरण, ही हैज़ अ बिग हाउस, उसका एक बहुत बड़ा मकान और घर है।
पास्ट टेंस में किसी भी पर्सन के साथ पोजेशन और अधिकार बताने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिंगुलर आई हैड, यू हैड। प्लूरल वी हैड, यू हैड, दे हैड। ही, शी, इट, दिस, दैट, एनी नेम के साथ हैड। उदाहरण, उसके पास एक कलम और पेन थी। ही हैड अ पेन। मेरे पास एक पेन था। आई हैड अ पेन। अब उसके माता पिता नहीं रहे। ही हैड वेरी नाइस पेरेंट्स बट नाउ दे आर नो मोर। और नाउ ही हैज़ नो पेरेंट्स। जब हैव, हैज़, हैड सहायक क्रियाओं की तरह उपयोग होता है तो वह परफेक्ट टेंसेस बनाने में मदद करती है। यह बताने के लिए कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है या हो चुका था, हम हैव, हैज़, हैड का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। हैव, हैज़, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। उदाहरण, ही हैज़ डन योर वर्क। वह आपका काम कर चुका है। ही हैज़ रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख चुका है और उसने एक पत्र लिख लिया है। आई हैव ऑल्सो रिटन अ लेटर। मैं भी एक पत्र लिख चुका हूँ। यू हैव रिटन अ लेटर। आप एक पत्र लिख चुके हैं। वी हैव रिटन अ लेटर। हम एक पत्र लिख चुके हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। राइट, रोट, रिटन, डू, डिड, डन। यदि किसी भी क्रिया का थर्ड फॉर्म हैव, हैज़ के बाद किया जाता है तो वर्तमान का परफेक्ट टेंस बन जाता है। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह पहले ही काम समाप्त कर चुके थे। दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द वर्क। माई मदर हैज़ प्रिपेयर्ड फूड। मेरी माँ भोजन तैयार कर चुकी है। मेरी माँ पहले ही भोजन तैयार कर चुकी थी। माई मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द फूड। नकारात्मक और नेगेटिव वाक्य सहायक क्रिया हैव, हैज़, हैड के बाद नॉट लगाकर बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैवंट रिटन अ लेटर। मैंने एक पत्र लिख लिया। मैंने एक पत्र नहीं लिखा है। पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख चुके थे। दे हैडेंट और हैड नॉट रिटन अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख चुके थे। प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया को वाक्य की शुरुआत में यानी कर्ता और सब्जेक्ट के पहले प्रयोग में लाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव रिटन अ लेटर। हैव आई रिटन अ लेटर? इंट्रोगेटिव। क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूँ? पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। वह पहले ही पत्र लिख चुके थे। तो दे हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर मतलब वह पहले ही पत्र लिख चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस। इंट्रोगेटिव, हैड दे ऑलरेडी रिटन अ लेटर? क्या वे पहले से ही पत्र लिख चुके थे? यहाँ पे वो क्या उसने ये काम कर लिया था या नहीं था, तो इंट्रोगेटिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ डन माई वर्क। वहाँ मेरा काम कर चुका है। हैज़ ही डन माई वर्क? क्या वहाँ मेरा काम कर चुका है या फिर क्या उसने मेरा काम कर लिया है। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। इन माई फैमिली आई हैव 5 members एट प्रेजेंट। अर्लियर आई हैड 6 members. You have or had no interest in maths. She had 3 cars earlier but now she has only 2. Those people have a lot of money but their neighbor Mr. Das has no money. फिर नेक्स्ट है, Your son has or had a beautiful wife. My cousins have or had a big shop. They had a big house to live in before they came to India in 1950. She has written 3 books. When I was in Tokyo, I had a car. They had already finished cooking by the time you come. Helping verbs. Do, does, did. Do, present form, do or does. Past form, did.
डू मेन वर्ब करना, डू हेल्पिंग वर्ब भी है, करना से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई नो इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ। ये जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं, दीज आर ऑल रॉन्ग सेंटेंसेस। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। नकारात्मक और नेगेटिव वाक्य बनाने में नॉट का स्थान फिक्स्ड और निश्चित है। सहायक क्रिया ही वह क्रिया है जिसमें नॉट लगाया जा सकता है। यहाँ पर सहायक क्रिया है डू, और डू में नॉट लगाकर नेगेटिव बना सकते हैं। आई डोंट नो इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ता है, ती है, ते हैं वाले वाक्यों में चूँकि कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, इसलिए इनको नकारात्मक और नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू में नॉट लगाते हैं। इन्हें प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया डू को वाक्य के प्रारंभ में यानी कर्ता और सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। उदाहरण आई नो इंग्लिश। डू आई नो इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेज़ी जानता हूँ। आई, वी, यू, दे आदि सबके साथ डू का प्रयोग होता है, परंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। उदाहरण ही ईट्स मैंगोज, वह आम खाता है। नेगेटिव, ही डजेंट ईट मैंगोज, वह आम नहीं खाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले वाक्यों को नकारात्मक या प्रश्नवाचक में बदलते समय डज का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से एस या ईएस को हटा दिया जाता है। आई, वी, यू, दे आदि सबके साथ डू का प्रयोग होता है, परंतु थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। उदाहरण वी वेस्ट टाइम, हम समय बर्बाद करते हैं। वी डोंट वेस्ट टाइम, हम समय बर्बाद नहीं करते। डू वी वेस्ट टाइम, क्या हम समय बर्बाद करते हैं। पास्ट टेंस वाले वाक्यों को का नेगेटिव बनाते समय डू और डज का प्रयोग नहीं होता है, डिड का प्रयोग होता है। सभी पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सभी के नेगेटिव वाक्य बनाते समय डिडंट का प्रयोग होता है, ना कि डोंट या डजंट का। उदाहरण यू हेल्प्ड हर, आपने उसकी मदद की। यू डिडंट हेल्प हर, आपने उसकी मदद नहीं की। डिड यू हेल्प हर, क्या आपने उसकी मदद की। माई मदर नोज़ यू, मेरी माँ आपको जानती है। माई मदर नोज़ यू बट माई मदर डजेंट नो योर वाइफ, मेरी माँ तुम्हें जानती है परंतु मेरी माँ तुम्हारी पत्नी को नहीं जानती है। इंट्रोगेटिव, डज माई मदर नो योर वाइफ, क्या मेरी माँ तुम्हारी पत्नी को जानती है। नो योर मदर डजेंट नो माई वाइफ बट माई वाइफ नोज़ योर मदर, नहीं तुम्हारी माँ मेरी पत्नी को नहीं जानती लेकिन मेरी पत्नी तुम्हारी माँ को जानती है। यू अर्न एनफ मनी, तुम पर्याप्त पैसा कमाते हो। यू डोंट अर्न एनफ मनी, आप पर्याप्त पैसा नहीं कमाते हैं। फॉर क्वेश्चन, डू यू अर्न एनफ मनी, क्या आप पर्याप्त पैसा कमाते हैं। यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। इंट्रोगेटिव, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। डू प्रेजेंट फॉर्म डू और डज, पास्ट फॉर्म डिड। अब डू और डज में क्या हो गया, आई, वी, यू, दे, डू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, डू, डज, डिड। यू नो हर बट आई डोंट, शी डजंट कम टू हर स्कूल दीज डेज। वाई डिड यू बाय इट yesterday? You helped your mother this morning, but I didn't help anyone. Past tense. We don't agree with you. Present tense. Your brother didn't go anywhere last Friday. One of my friends doesn't wear shoes. Do you work in this laboratory nowadays? Last night I called you, but you didn't receive my call. Roop Singh broke the record, but his wife didn't.